आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो मेरे वीडियोस देखते हैं तो एक बार फिर से हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक। जैसा कि आप सब जानते हैं, कई दिनों से मैं पौधों की देखभाल मैंने सीरीज़ शुरू की थी, तो उसमें कई अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन रोज़ होता है। तो आज के टॉपिक का मतलब जो डिस्कशन रहेगा वो ये रहेगा कि आज का टॉपिक ये है कि हमें अपने सीजनल प्लांट जो सर्दियों वाले होते हैं उनमें कब पिंचिंग करनी है, क्यों करनी है और किन प्लांट में नहीं करनी है, तो इनमें करने से क्या फ़ायदा होता है, डेड हेडिंग क्यों करनी चाहिए, पिंचिंग क्यों करनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं, ये टॉपिक है। तो अपने कैमरे को रोटेट करते हैं और चलते हैं उस वीडियो को शूट करने। चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं। आज हम किस प्लांट पे हमें पिंचिंग क्यों करनी चाहिए। तो क्यों करनी चाहिए इसका रीज़न है, ये मैरीगोल्ड है और मैरीगोल्ड में देखिए मेरा फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। नंबर ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस हैं इसमें और काफ़ी अधिक संख्या में फ्लावरिंग है इस प्लांट में। तो क्यों हो रही है, देखिए कई जगह से, देखिए आपने एक ही नोड एरिया पर आप देख सकते हैं कि टहनी में कई सारी शूट निकली हैं नई नई, और कुछ प्लांट में फ्लावरिंग जो है काफ़ी हद तक हो चुके हैं। ये मैंने प्लांट जो है जो सूखे हुए फूल होते हैं उनसे ग्रो किया था। ये नया छोटा सा एक प्लांट और भी निकल आया, तो इसमें मैंने अभी हाल ही में क्या किया है कि इसके ऊपरी सिरे को हटा दिया है ताकि नीचे से साइड ब्रांचेस निकल सकें। और ये जो फ्लावरिंग हुई है, ये बड्स हैं, इनको सबको आप अभी हटा सकते हैं। जब नया पेड़ है तब आप इसको हटा दीजिए अभी, ताकि इसकी तने की मोटाई भी बढ़ेगी, प्लांट बुशी होगा, स्ट्रांग होगा और फिर कम से कम जो है ब्रांचेस इसमें बहुत सारी निकलेंगी, भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग होगी इस पर और नंबर ऑफ फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। तो आप ज़्यादा मात्रा में, अगर हमारा उद्देश्य क्या है फ्लावरिंग वाले प्लांट को लगाने का, यही उद्देश्य है हमारा कि हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग अधिक मात्रा में हो और फूल अधिक से अधिक फूल दे और कलियां बनाए, ब्रांचेस अलग हों, बहुत सारी हों। जब ब्रांचेस बहुत सारी होंगी, कलियां भी बनेंगी, कलियां बनेंगी तो फूल बनेगा। तो हमारा उद्देश्य यही है। इसीलिए हम समय समय पर अपने पौधों में प्लंचिंग और डेड हेडिंग जरूर करते हैं। जो सूखे हुए फूल होते हैं उनको भी हटाते रहते हैं, इसीलिए हटाते हैं ताकि वहाँ से नई नई शूट और नई निकल सकें, कलियाँ बन जाएं और फ्लावरिंग अधिक मात्रा में हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा ये फ्लावरिंग प्लांट गुलाब का है। गुलाब में मेरे जो है एक ही प्लांट में कई सारे गुलाब के कलियां बनी हुई हैं। बहुत अधिक घना तो ये प्लांट नहीं होता है क्योंकि ये हाइब्रिड गुलाब है और ये बहुत दिनों तक सस्टेन भी रहता है इनके फ्लावरिंग। तो यहाँ से ये सीजर की मदद से हटाइए, हाथ से नहीं हट रहा है मुझसे, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और कोई ग्रोथ भी नहीं है। तो कोई ग्रोथ नहीं है तो इसको यहाँ से हम हटा देंगे ताकि नई ब्रांचेस बनेंगी और शूट नहीं निकलेंगी और हमारा प्लांट फ्लावरिंग अच्छी तरीके से करेगा। तो इसलिए हम फ्लावरिंग प्लांट में सीजनल वाले जो प्लांट होते हैं उनकी हल्की हल्की पिंचिंग कर देते हैं और सूखे हुए फूल जो होते हैं हमारे प्लांट पर हटा देते हैं। तो अब हम आ जाते हैं कि देख सकते हैं आप, ये देखिए मेरा ये डहलिया का प्लांट देख रहे हैं ना, कई सारी ब्रांचेस मैं दिखा रही हूँ अलग अलग, एक ही टहनी पर हमारी कई सारी ब्रांचेस हैं। इसीलिए है कि स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, इसकी नवंबर में हमने पिंचिंग कर दी थी और सिर्फ एक ही डहलिया के प्लांट में सिर्फ एक ही बार ही पिंचिंग करनी है और अच्छी फ्लावरिंग करेगा। नोड एरिया काफ़ी बनेंगे, काफ़ी टहनियाँ बनेंगी, काफ़ी बड्स बनेंगी आपके प्लांट पर। गुलाब में देख सकते हैं आप कि मेरी एक ही टहनी पर बहुत सारी फ्लावरिंग भी हुई है और बड्स भी निकली हैं। कुछ फूल तो सूख गया है तो उसको मुझे अभी हटाना है। आप देख सकते हैं कि कैसे नई नई शूट इस पे निकली हुई हैं और कुछ बड्स भी अभी खिलने के लिए तैयार हैं। तो गुलाब में भी क्या कहते हैं, इस तरीके से आप हल्की हल्की पिंचिंग नवंबर में और थोड़ी सी जुलाई में आपने कर दी होगी तो आपको फ्लावरिंग अच्छी देखने को अपने प्लांट पर मिलेगी। नहीं तो आपकी कम संख्या में फूल आएंगे आपके प्लांट पर अगर आप पिंचिंग नहीं करते हैं। तो 1 से 2 इंच ही आपको पिंचिंग करनी है अपने प्लांट पर। अगर ग्रोथ प्लांट जो है कब करनी है, जब नर्सरी से पौधा आप लेके आते हैं अपने घर पर और थोड़े दिन बाद लगाने के बाद में 10-15 दिन बाद वो स्टेबल हो जाता है, ग्रोथ पकड़ लेता है, थोड़ा सा जड़ मजबूत हो जाती है, तब करें।
जैसा कि मेरा प्लांट है, ये इसमें जब मैं लाई थी तो एक फ्लावरिंग हो रही थी इसमें थोड़ी सी, और एक प्लांट मतलब एक फूल खिला हुआ था। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें फ्लावरिंग बहुत दिन से नहीं हुई है, तो मैंने बहुत दिनों तक इंतजार देखा और उसके बाद में मैंने इसको अब पिंचिंग साइड साइड से कर दी है। रेनुकुलस में काफ़ी मात्रा में साइड से ब्रांचेस निकली हैं। हेल्दी प्लांट है, और ये जब नया आया था छोटा सा था तो मैंने इसे जो है हल्का हल्का पिंच कर दिया था, तो साइड ब्रांचेस देखने को मिली हैं। तो आप 1 से 2 इंच ही पिंचिंग करें। और एक फ्लावर, अगर छोटा प्लांट है आप नर्सरी से लेके आए हैं तो एक फ्लावर खिलाया है, बर्ड्स है तो उसको हटा दीजिए, ऊपरी हिस्से की पिंचिंग आप कर दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि ब्रांचेस कई निकलेंगी और फ्लावरिंग भी अधिक होगी। फ्रेंड्स, ये छोटा सा प्लांट है। अब आ जाते हैं मैं गुलाब के पौधे पर। गुलाब के पौधे पर अब देखते हैं कि इसमें जो है हमें क्या करना है। पत्तियां अच्छी हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कलियां जो है सिर्फ एक ही आई है इस पर। अब हमें क्या करना है कि किसी भी ब्रांच पर कलियां नहीं है, तो हमें साइड से किसी भी ब्रांच पर कलियां नहीं है तो हमें क्या करना है, यहाँ से मैंने क्या किया था, थोड़ा सा कट कर दिया था, तो वहां से एक टहनी तो निकल कर आ गई है। अभी हो गए थे 20 दिन पहले मैंने ये काम किया था, थोड़ी सी पिंचिंग कर दी थी। अब देखिए इस पे भी नई नई, एक ही टहनी पर नई नई शूट निकल आई हैं। और पिंचिंग करने से ये फायदा होता है, आप देख रहे हैं नोड एरिया से हमारा कितनी एक ही टहनी चलती आ रही है, उसमें साइड साइड से कितनी सारी ब्रांचेस निकली। अब इतनी ब्रांचेस निकली हैं उतनी ही हमारे आज पे कलियां भरपूर मात्रा में निकलेंगी। अभी देखिए कलियां आ भी गई हैं और हमारे फूल अच्छी मात्रा में खिलेंगे। तो और गुलदाउदी के पौधे में आपको जो है पिंचिंग अक्टूबर तक कर लेनी है। डहलिया में एक बार पिंचिंग करनी है, वो भी 10 दिसंबर तक कर लेनी है ताकि फ्लावरिंग अच्छी हो। और गुलाब में भी पिंचिंग अच्छे से सही टाइम पे जुलाई और अक्टूबर तक कर लेनी है ताकि आपके गुलाब में, क्योंकि गुलाब में जल्दी फ्लावरिंग होती है। और ध्यान रखें इस बात का। और जो सूखी हुई टहनियाँ हैं, जैसे मैरी गोल्ड में मेरी ये सूखी सी टहनी है, तो अभी मैं इसको नहीं हटाऊंगी पूरी तरीके से, इस पेड़ मतलब इस डाली को ही नहीं हटाऊंगी। अभी कुछ समय का वेट करते हैं। और लेकिन ये जो हल्की हल्की जो सूखी सूखी सी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, उनको हम हाथ की मदद से हटा देंगे। इनको हटाते जाएंगे हम हाथ की मदद से। और गुलदाउदी के पेड़ में आपको क्या करना है कि जो है कलियां, अगर आपके खूब सारी कलियां आई हैं, बर्ड्स आई हैं, तो उसमें से आप 2-4 बर्ड्स को पिंचिंग कर दीजिए ताकि पेड़ जो है आपका बुशी हो सके। अब ये देखिए, ये नया प्लांट लेके पिटूनिया का आए थे और 10-12 दिन हो चुके हैं, फ्लावरिंग के लिए तैयार भी है हल्का हल्का। लेकिन फिर क्या करूँगी, अभी कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसमें ऊपर की सतह से देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कि ऊपरी वाले हिस्से को हटाते जाएंगे। जितना आप हटाएंगे उतना प्लांट आपका बुशी घना हो जाएगा और वहीं से ही नई शूट निकल कर कलियाँ बनेंगी और फ्लावरिंग होगी। तो ये काम हमें समय समय पर करना होता है। अपने पौधों में जो सीजनल वाले पौधे होते हैं उनमें इस तरीके से हमें पिंचिंग करनी होती है ताकि नई शूट और नई ब्रांचेस निकल सके और हम फ्लावरिंग का मज़ा ले सके सर्दियों में। इसलिए हमें अब जैसे कि ये प्लांट है मेरा, इसमें देखिए नोड एरिया के पास नई शूट निकली है और ऊपर से मैंने कट किया था, अब यहाँ से इसकी शूट निकलनी शुरू हो गई है। तो ऐसे प्लांट की कटिंग बिल्कुल भी नहीं, मतलब आपको पिंचिंग नहीं करनी है, कोई प्रूनिंग नहीं करनी, कोई पिंचिंग नहीं करनी है। अब कुछ भी नहीं करना है इसमें, इसका टाइम निकल चुका है अब गुलाब का। तो इस बात का ध्यान रखें किन किन पौधों में किस समय किस महीने में पिंचिंग प्रूनिंग करनी है। और पिंचिंग हल्की हल्की करते रहेंगे तो प्लांट घना होता रहेगा। प्रूनिंग आपको महीने के हिसाब से समय पे ही करनी होती है। तो आज वीडियो में हम पिंचिंग और छोटी छोटी और डेड हेडिंग के बारे में लाए थे वीडियो। और इसमें देखिए ये जो मेरा डहलिया का प्लांट है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप है। जैसे जिन पत्तों के साइज बड़ा होता है, प्लांट बड़े साइज का निकलता है, फूल जो होता है बड़ा साइज का निकलता है, दूरी ज़्यादा है, तो उन पौधों में नई शूट लेने के लिए आप थोड़ी थोड़ी जगह पर पिंचिंग कर दीजिए, अन्यथा नहीं करिए। अगर आपके बर्ड्स हैं, फ्लावरिंग बर्ड्स अच्छी खासी हैं। अब आ जाते हैं सर्दियों के किस प्लांट में हमें पिंचिंग नहीं करनी है। पेंसी में नहीं करनी है, कैलेंडुला में नहीं करनी है, पहले ही कर देनी है जब नर्सरी से हम लेके आए हैं उसी वक्त थोड़े दिन बाद कर देनी है, उसके बाद में नहीं करनी है। फ्लावर बर्ड्स आने के बाद में कोई पिंचिंग नहीं करनी है। पिटूनिया है,
इसमें भी नहीं करनी है। गजनिया है, फ्लावरिंग बर्ड्स आ चुकी है। फ्लावरिंग बर्ड्स आने के बाद में कोई भी नहीं करनी है।